नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात हम आज यहां पर दालों की करेंगे और उसमें भी तुअर की बात करेंगे क्योंकि यहां पर तेजी बरकरार है। बीते एक साल में तुअर के भाव 22% तक चढ़े हैं तो उड़द और मूंग भी 7% तक महंगे हुए हैं। दालों में आई इस तेजी के पीछे कई कारण हैं, लेकिन कहां तक जा सकते हैं ये भाव, कहां रुकेंगे ये दाम, क्या कुछ है सरकार की कोशिशें यहां पर, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुमाया इंडस्ट्रीज के चीफ ग्रोथ ऑफिसर दीपक पारेख, एग्री फार्म एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान एंड एग्री कमोडिटी ब्रोकर सतीश उपाध्याय दलाल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की बढ़त है और क्योंकि काफी सारा प्राइस डेटा एनालिसिस आप यहां पर करते हैं, जितनी तेजी हमने वेरियस शहरों में यहां पर आते हुए देखी है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, क्या सेंस है, किस तरह की बढ़त है? मनीषा जी और आईग्रेन को आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। देखिए, हम सभी जानते हैं इस पर जो तुअर का प्रोडक्शन है लास्ट ईयर से काफी कमजोर रहा है और जो इंडस्ट्री का अनुमान है वो 34 लाख टन बताया है। अगर मैं पूरे सप्लाई की बात करता हूँ इंडिया में तो सप्लाई 48.73 लाख टन करीब रहती है और कंजम्पशन 43 लाख टन है। अगर मैं इस साल का पूरे वर्ल्ड का तुअर का उत्पादन अगर मैं देखता हूँ दैट इज इक्विवेलेंट टू 43.52 दैट इज इक्विवेलेंट टू करीब 43.5 लाख टन के आसपास है, जबकि खपत 43 लाख टन की है इंडिया की। तो को अगर आप देखते हैं तो काफी शॉर्टेज है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले एक सालों में क्या पिछले महीने से तुअर की कीमतें काफी तेज हुई हैं। आज जो है मुंबई तुअर लेमन 10,000 का स्तर छुआ है, 200 रुपए बढ़कर आज। इसी तरह अफ्रीकन तुअर भी 350 रुपए आज में बढ़ी है। अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करता हूँ तो चेन्नई 1675 और गुलबर्गा जो है 1950 रुपए अब तक बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं दालों की शॉर्टेज है देश में। और आप ये देखिए, गर्मियों में इस मई में जून में दालों की कंजम्पशन थोड़ी सी कम रहती है। अगर भविष्य में जैसी बारिश होती है और सीजन की जो डिमांड निकली तो अवेलेबिलिटी को बनाना जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग रहेगा हमारे लिए। जी हाँ, बहुत अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। होलसेल की अगर बात की जाए तो 22% और रिटेल की बात की जाए तो 19%। और आपने जो यहाँ पर ब्रेकडाउन हमें राहुल जी दिया उसके लिहाज से क्लियरली एक गैप है, लेकिन बाजार को ये ऑलरेडी पता है और बाजार इस वजह से तेजी से बढ़ भी चुका है। सप्लाईज नहीं है मार्केट में। और दीपक जी, आप कहेंगे कि डिमांड फिर भी बरकरार है और उसका एक असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में लगातार बनते हुए देखा है। इन हायर प्राइसेस पर भी क्या लोग खरीद रहे हैं? फिजिकल बाइंग किस तरह की है? थैंक यू मनीषा। डेफिनेटली बाइंग अभी तक रुकी नहीं है और आई थिंक बाइंग स्विच तभी होगी जब तुअर 115 या 120 के आसपास को पार करेगा, तब तक सस्टेनेंस बाइंग रहेगी। और इसके अंदर काफी हद तक आप देखेंगे सदर्न स्टेट अभी भी गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। इनफैक्ट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एनसीसी अपने अभी वेरी रिसेंटली एक टेंडर निकाला था। सो जब मैं पिछली बार भी आपको बोल रहा था कि जब एक गवर्नमेंट से भी सिग्नल जा रहा है बाइंग का, कंटिन्यूसली बाइंग का, तो कोई रीजन नहीं है कि ये जो राइस है ये रुकेगा। सेकेंडली अगर आप देखेंगे अफ्रीका से भी ये जो क्रॉप की न्यूज आ रही है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सो उसके कारण थोड़ा भी एक पैनिक और बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे 40 to 45% रिडक्शन इन द प्रोडक्शन दिख रहा है। सो अभी आने के लिए आप देखेंगे कि अगर दिवाली वगैरह जो फेस्टिविटी आएगी तब तो और भी डिमांड बढ़ेगी और तब जनरली अफ्रीका की दाल आके काफी कुछ स्टेबलाइज करती है प्राइस। वो अभी दिख नहीं रहा है, तो इसके कारण मुझे लग रहा है कि डिमांड साइड तो एटलीस्ट फॉर फॉरसेबल फ्यूचर कुछ ज्यादा नहीं गिरेगा जब तक, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था, राइट, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे लेकिन उस स्टेप्स दिख नहीं रहे। तो आई डोंट थिंक डिमांड साइड के अंदर कुछ ज्यादा फॉल है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब 115-120 के आसपास आएगी तुअर तो उसके बाद हम 100% स्विच देखेंगे। यानी कि एक लेवल तक आने तक यहाँ पर मांग यहाँ पर जारी रह सकती है। ऑफ कोर्स बाकी दालों में हल्की सी यहाँ पर कमजोरी है। चने की अगर बात की जाए, मसूर की बात की जाए, और लगातार ये बात होती भी रही है कि जो प्राइस सेंसिटिव तबका है इंडियन मार्केट्स का वो तुअर से हटकर दूसरी दालों में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्लियरली अभी भी महंगी दाल यहाँ पर लगातार खरीदारी हो ही रही है। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तुअर में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, स्पेशली जिस तरह से इम्पोर्ट पर सरकार का यहाँ पर फोकस रहा है, जिस तरह की वार्निंग्स हमने यहाँ पर ट्रेड में आते हुए देखी है, उसके बाद भी एक जंप आता है, थोड़े टाइम तक प्राइसेस रुक जाते हैं, फिर दूसरा जंप आता है। कैसे देखते हैं आप इस पैटर्न को और कहां आपको रुकते हुए नजर आते हैं दाल के भाव? मनीषा जी, जब भी आपने तुअर में बात करने के लिए बुलाया, मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि हमें थोड़े दिन इसमें दिक्कत रहेगी जब तक अफ्रीका का माल हमारे पास नहीं आता। डेफिनेटली इसमें हमें थोड़ा सा प्राइस के लेवल में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ हमें कमी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात पक्की है कि हमें दूसरी दालों की तरफ कंज्यूमर का, पहले भी मैंने आपके चैनल के द्वारा मैंने अपील करी थी कंज्यूमर को भी, और दोबारा कर रहा हूं कि हमें दूसरी दाल जैसे
तुअर की जगह मसूर दाल कुछ जगह जा सकती है, जहाँ पे हम सांभर बना रहे हैं, जब कुछ और चीजें तुअर की जगह मसूर की भी बन सकती है, वहां पे हमें मसूर दाल यूज करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि न केवल हमारा डोमेस्टिक क्रॉप इस बार कम रहा है, बल्कि बाहर का भी माल, यदि हमारा करीबन 5.25 लाख टन अफ्रीका की तुअर आई थी, चारों जगह से मिला के, चारों देशों से मिला के, सूडान, मोजम्बिक, मलावी और तंजानिया की मिला के, लेकिन वो माल भी खप गया। उसके अलावा बर्मा का माल आ रहा है, वो भी खपता जा रहा है। और यदि मुझे तो डर है, जैसे कुछ प्रिडिक्शन आ रहे हैं बारिश के, यदि बारिश के प्रिडिक्शन भी अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर मैं दोबारा कहूंगा कि वापिस आने वाली फसल यदि हमें अच्छी दिखाई देगी और अफ्रीका की तुअर हमें आती हुई अच्छी दिखाई देगी, तो इसमें डेफिनेटली नीचे के भाव दिखाई देंगे। नहीं तो हमें हो सकता है कि आगे आने वाले और 3 महीने के बाद भी अगले 3 या 4 महीने हमें और वेट करना पड़े इसमें प्राइस को कूल डाउन होने के लिए। जहां तक तुअर की बात है, उड़द की बात है, उड़द में मुझे लगता है कि काफी स्टॉक है बर्मा में। उड़द के भाव मुझे लगता है कि ज्यादा तुअर को देख के ज्यादा बढ़े हुए हैं। यदि सप्लाई होती है तो डेफिनेटली उड़द के भाव जो है कमी आ सकती है। सतीश जी, आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स अगर 3-4 महीने भाव यहाँ पर रह सकते हैं और उसके बाद अगर दिवाली की डिमांड निकल आएगी, तब उसके बाद ऑफ कोर्स हम मानसून भी यहाँ पर होता हुआ देखेंगे, तो काफी सारी अभी भी अनसर्टिनिटीज हैं पूरे बाजार में। आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ये कि आप क्या फंडामेंटल्स देखते हैं अगले 4 महीने तक, और अब क्योंकि सरकार यहाँ पर वार्निंग्स दे चुकी है, इंपोर्ट की बात कर चुकी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंपोर्ट की भी बात कर चुकी है, यहाँ से अब क्या स्टेप सरकार उठा सकती है? थैंक यू मनीषा जी। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के पास अभी 2-3 मेजर स्टेप्स है। एक तो ये है कि सरकार दाल का प्राइस फिक्स कर दे। जैसा 125-30 रुपए अगर सरकार दाल का प्राइस फिक्स करती है तो रिवर्स कैलकुलेशन हो जाएगा और तुअर 90 रुपए के घर में आ जाएगी। दूसरा मेरा ये मानना है कि ये जो भाव पहुंचे है ये ऑलमोस्ट नियर टू पीक है और यहाँ से मतलब 1-10 रुपए किलो का और तेजी आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जुलाई से अफ्रीका के शिपमेंट के सौदे होने अभी से चालू हो गए हैं। और मैं दीपक जी के बात से थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ। दीपक जी बता रहे थे कि 40-50% क्रॉप कम है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उतनी क्रॉप कम नहीं है और अपन कंफर्टेबली अपने को 8-9 लाख टन इंपोर्ट चाहिए, उतना इंपोर्ट अपने को मिल जाएगा। दाम बहुत ऊंचे है तो सोइंग इंटेंशन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 20-30% सोइंग भी बढ़ेगा। पल्सेस को ज्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो अगर बारिश कम ज्यादा भी होती है तो पल्सेस का सोइंग हम देख रहे हैं कि तुअर का सोइंग बीज का डिमांड बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सोइंग इंटेंशंस या सोइंग प्रोसेस चालू हो गए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा नेक्स्ट मंथ में एक और जो महीनों की तारकों की गिरा की आती है तारकी की, उस टाइम में थोड़ा तेजी आ सकता है। बाकी रिलेटिव पल्सेस को देखेंगे तो आज भी मसूर दाल 75 रुपए में बिक रही है, चना दाल आज भी 60-65 रुपए में बिक रही है, मूंग दाल 95-100 रुपए में बिक रही है, उड़द दाल 100-110 में बिक रही है। तो सिर्फ पूरा बास्केट में एक तुअर की दाल है जो 15-20% लास्ट ईयर के कंपैरिजन से तेज है। बाकी ऐसा बहुत बड़ी कोई हड़बड़ी नहीं है और जितना शॉर्टेज था उतना इनकैश हो गया, बाजार ने उसको उतना इनकैश कर दिया है। तो अभी और 10-15 रुपए हो सकता है, एक बार 150 रुपए तक फटके की तुअर दाल के भाव जा सकते हैं। बाकी मेरे को बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है और गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई है। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि अदर पल्सेस भी कंज्यूम कीजिए, टेंडरों के लिए भी गाइडलाइंस इशू किए हैं। तो बहुत कॉशियस रहना चाहिए ट्रेड में। और कई मिलर्स में देख रहा हूँ कि अभी डिस्पैरिटी होने के वजह से मिले में दाल भी नहीं चला रहे वो लोग। तो बहुत बड़ी तेजी को देख के काम नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सुनील जी, आप कैसे कहेंगे प्राइसेस को? जैसे सतीश जी कह रहे हैं 10 से 15 रुपए की तेजी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, आपको भी लगता है? मनीषा जी, मैंने पहले भी कहा है कि जो इसके भाव बढ़ेंगे, इसका खपत जो है कम होती जाएगी और जो कंज्यूमर है वो दूसरी तरफ मुड़ते जाएंगे। इसलिए हमारे पास केवल अब 3 महीना देखने के लिए है और मुझे लगता है करीबन 5 लाख टन का डाटा जो है सरकार के पास गया हुआ है यहाँ पे जो स्टॉक है उसका। और कुछ डाटा हो सकता है किसानों के पास जो माल है वो डाटा सरकार को शायद नहीं मिला हो। तो मुझे लगता है 6 से 7 लाख टन माल है और 3 महीने हमारे पास है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा तेजी इसमें आएगी। लेकिन फिर भी मैं दोबारा ये कहूंगा कि अगले 3 महीने फिर भी हमें इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जब तक हमारी अफ्रीका की तुअर नहीं आती है। तो आप कहेंगे 10-15 रुपए की तेजी अभी भी मुमकिन है?
जी, ये मुझे लगता है 90 से लेके 120 के बीच में जो है तुअर के भाव जो हैं वो बने रहेंगे। जो अभी 102 रुपए है, वो मैक्सिमम 115 या 20 हो सकता है, नीचे में 85 और 90 हो सकता है। इसके बीच में मार्केट अभी 2-3 महीने तक चलता रहेगा। दीपक जी, आपसे भी एक प्राइस कंफर्मेशन चाहेंगे। आपको भी लगता है 95, 120, 90, 120 के बीच में भाव रहेंगे? मैं तो एक्चुअली लास्ट टाइम भी बड़ा क्लियरली आपको बोला था, लाइक 110 120, राइट? सो आई एम नॉट सीइंग इट एनीथिंग बिलो 110 रुपीज इन वेरी शॉर्ट टर्म, राइट? उस टाइम में 94 95 भाव चल रहा था, लाइक आज 105 आप देखेंगे महाराष्ट्र की सारी मंडियों के अंदर, आप देखेंगे 105 के ऊपर दाम चल रहा है। और जहां तक बात यह है कि लाइक कंज्यूमर का शिफ्ट होना, राइट? कंज्यूमर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है गवर्नमेंट इटसेल्फ, राइट? तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। अभी भी सरकार पीछे भाग रही है कि हम कितना से ज्यादा तुअर खरीद लें। अब वहां पे जो मुझे लगता है कि लाइक एक बहुत बड़ा वो ग्रे एरिया है, वेयर आई बिलीव विद फोल्डेड हैंड्स टू गवर्नमेंट, दैट एक्चुअली उनको अपना प्रोक्योरमेंट को डेफिनेटली लाइक स्लो डाउन करना चाहिए। उनको ऑलरेडी जिन्होंने जितना प्रोक्योर किया है, साउथ की जो स्टेट्स हैं जहाँ पे तुअर का डिमांड कुछ ज्यादा ही और वेरी क्रिटिकल, नॉर्थ में तो फिर भी हम अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, वहां पे गवर्नमेंट शुड बी लाइक फिक्सिंग द प्राइस एंड गिविंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अगर दाल देने लग जाए साउथ के अंदर, तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी है थोड़ा भाव गिरने का। और एक हम मिलर की भी बात कर रहे थे, वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट के लॉ चलते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि लाइक 25% का जो एनुअल लिमिट है उसको अगर 15% करेंगे तो काफी कुछ वहां पे भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और थर्ड, एक्चुअली जो स्पेकुलेटर्स हैं उनके लिए आई बिलीव जो वेयर हाउस फाइनेंसिंग है, गवर्नमेंट शुड स्टॉप वेयर हाउस फाइनेंसिंग फॉर तुअर दाल। दे शुड लाइक पुट अ कंप्लीट बैन ऑन एनी वेयर हाउस फाइनेंसिंग फॉर तुअर दाल। ये अगर कुछ स्टेप लेते हैं तो लाइक 110 120 के रेंज में रहेगा। अदरवाइज आई बिलीव लाइक मे बी टुवर्ड दिवाली थोड़ा सा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है तुअर। सतीश जी, आपका क्या व्यू है स्पेकुलेटिव मनी को लेकर? क्योंकि हमें पता है फंडामेंटल स्ट्रांग है और ऐसा यूजुअली देखा जाता है, और क्यों नहीं कि लोगों को लगता है यहाँ पर ऐसा बन सकता है, होल्ड भी करते हैं और तेजी भी बनती है। काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के भी आई हैं कि कैसे वायदे में आगे ऑन स्पॉट वायदे में यहाँ पर भाव बढ़ा के बात किया जा रहा है आने वाले 3-4 महीनों तक के लिए। कैसे देखते हैं आप वो मूव फ्यूलिंग ये जो प्राइस राइज है? मनीषा जी, एक तो एक जनरल मानना है कि जिस चीज का शॉर्टेज होता है ना, उसका सट्टे का रूप तेजी की ओर ही होता है। तो शॉर्टेज है तो अट्रैक्शन आएगा। और आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में तुअर में देखने आया है कि तुअर के अलावा भी दूसरे इस बार इंपोर्टर काफी थे, राइस वाले थे, स्टील वाले थे। तो वो एक अट्रैक्शन रहता है, वो जनरल ट्रेड है, वो कोई भी कमोडिटी में वो वॉच करते रहते हैं और वो उनका धंधा है, वो करते हैं। लेकिन मेरे को बहुत बड़ा तेजी इसलिए नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत अभी एक्शन में आएगी। गवर्नमेंट का ऑलरेडी बहुत अच्छा वॉच है, गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइस कंट्रोल में रहे। और दूसरा, कंज्यूमर भी बहुत बड़ी प्राइस पर कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी शिफ्ट हो जाता है। तो अगर 10-20% कंजम्पशन भी इसका शिफ्ट होता है तो भी वी हैव एन सफिशिएंट स्टॉक टू मेंटेन दी प्राइस मेरे हिसाब से। और दूसरा, अफ्रीका का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। अभी से ही मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ के शिपमेंट के सौदे अभी ही होने चालू हो गए हैं। तो कंफर्ट रहेगा। और फिर गवर्नमेंट क्या एक्शन करती है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाती है, वो भी निर्भर करेगा। सरकार की नीतियां कैसी रहती हैं, कैसे वो नजर रखते हैं इन प्राइस राइज पर, वो तो हम वॉच करते ही रहेंगे। मॉनसून एक और चीज होगी। और दो चीजें जो यहाँ पर बोली गई, एक तो ये कि शायद सरकार यहाँ पर एक प्राइस फिक्स कर दे ऊपर की तरफ, या फिर जिस तरह की वेयर हाउसिंग फाइनेंसिंग है तुअर ट्रेडर्स को, वो यहाँ पर मिलनी बंद हो जाए। ये कुछ ऑफकोर्स सुझाव यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट पैनल की तरफ से आते हुए। एक ब्रेक ले रुकेंगे। तुअर के बारे में तो हमने बात की ही, लेकिन बाकी दालों में किस तरह का रुझान है, वहां पर क्या अवेलेबिलिटी है, प्राइस व्यूज क्या बन सकते हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। बात अब करेंगे दूसरी दालों की, जहां पर उड़द और मूंग में करीबन पिछले एक साल में 7% तक की तेजी देखने को मिली है। राहुल, कैसे देखते हैं आप बाकी दालों की प्राइस मूवमेंट्स इन द पास्ट 1 ईयर? राहुल, आप म्यूट पर हैं। सॉरी मैम। जैसे कि पैनलिस्ट ने बताया कि जो जैसे जैसे तुअर बढ़ रही है उसका सपोर्ट भी उड़द को मिला है, बिकॉज उड़द भी इंपोर्ट हो रही है हमारे यहाँ से। और पिछले आप ये लगा लीजिए 1 महीने के अंदर तुअर की जो कीमतें हैं जो आपका म्यांमार में है, अकेले म्यांमार में करीब 55 से $60 तक बढ़ी हैं। और चेन्नई में भी अगर आप बात करते हैं, चेन्नई तुअर जो है पिछले महीने से करीब 400 और FAQ 580 रुपए तक बढ़ चुकी है। और मंडियों में इस महीने के भीतर करीब 300 रुपए जो है उड़द हमारी बढ़ चुकी है।
और दूसरी जो है दूसरी क्रॉप्स हैं जैसे मूंग है, चना है, मसूर है, इनकी अवेलेबिलिटी इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इस बार मूंग का अच्छा उत्पादन हुआ है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो उपलब्धता जो सुगम बनी हुई है। और अगर आप चने की बात करते हैं तो चने की सरकारी खरीद भी इस बार काफी अच्छी हुई है। लास्ट ईयर से पूल में करीब 11 लाख टन अधिक स्टॉक उपलब्ध है चने का, जिसको भविष्य में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसूर के लिमिटेड दायरे में बाजार चल रहे हैं, देखना होगा कि कनाडा में नेक्स्ट स्टॉक कैसी आती है। डिपेंड करेगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि भविष्य में मसूर बाजार कैसे चलेगा। लेकिन जैसे आपने कहा क्लियरली थोड़ा सा रेंज बाउंड में यहाँ पर स्टेप्स चलते हुए। सतीश जी, बाकी दालों के बारे में आप कैसे देखते हैं, और तुअर का रंग क्या बाकी दालों पे चढ़ता हुआ देखते हैं आप? मैडम, अगर तुअर को छोड़े तो बाकी दालें कंफर्टेबल पोजीशन में है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। उड़द भी जो है धीरे धीरे और सॉफ्ट होगा क्योंकि बर्मा के पास कंफर्टेबल है और समर क्रॉप भी अच्छी आ रही है और बारिशे के सिम्टम्स मिले हैं, तो इस बार उड़द का सोइंग भी अच्छा होगा। तो इन सबको देख के मुझे सिर्फ एक तुअर का जो कंसर्न है वो टाइमिंग है। बाकी बारिश अगर कम भी होती है, अल्नीनो का इफेक्ट भी रहता है, तो भी पल्सेस को इतनी बारिश नहीं लगती है। तो इन टोटलिटी में मैं देख रहा हूँ कि ऑयल सीड के दाम कम होने की वजह से वैसे ही पल्सेस का सोइंग का रुझान काफी बढ़ के आया है इस बार। तुअर के दाम अच्छे होने से सोयाबीन की सोइंग, कपास की सोइंग कम हो रही है और किसान देखता है कौन से कमोडिटी के भाव ऊंचे है तो वो उसकी सोइंग करता है। तो फॉर्चुनेटली ये एक होगा कि इस बार का सोइंग फिगर्स बहुत अच्छे आएंगे, एक नंबर। दूसरा, आसपास के कंट्री में जहाँ पे अपने डिपेंडेंसी है वहां पे भी सोइंग अच्छी हो रही है, दो। और तीसरा, बाकी अगर मसूर दाल की बात करें तो बहुत रीजनेबल चल रही है। 70-75 की मील से मसूर दाल की पोजीशन है, 60-65 रुपए चना दाल है, 90 से 100 रुपए मूंग दाल बिक रही है। मूंग की बहुत अच्छी समर क्रॉप आई है, प्लस गवर्नमेंट के पास जो टेंडर में मूंग था वो भी बेच रही है, 65-70 रुपए में वो भी मूंग बिक रहा है। तो बाकी सारा कंफर्टेबल है, चना बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है अपने लोग। तो ऐसा पल्सेस को एज सच कुछ तकलीफ नहीं है अभी, मुझे लगता है। सिर्फ टाइमिंग एक तुअर और उड़द है, ये थोड़ा दिन सेटल होने को लगेगा, बाकी इन ड्यू कोर्स सब कंफर्टेबल लगता है। सुनील जी, आप भी कहेंगे जहां तक दालों की बात है, इन्फ्लेशन की चिंता यहाँ पर ज्यादा नहीं है, तुअर भी एक मैनेज हो जाएगी आगे जाकर, और अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन हम आता हुआ ऊपरी स्तरों पर देखते भी हैं तो ये एक एरिया है जहां पर जिस तरह से हमने खाने के तेलों के प्रभाव देखे हैं, जैसे सतीश जी भी बात कर रहे थे, क्या रुझान जो अभी तुअर पे है वो धीरे धीरे हटता हुआ नजर आता है? बाकी दालें आप कैसे देखते हैं आगे जाते हुए प्राइस व्यू के हिसाब से? मनीषा जी, मैंने पहले भी कहा कि तुअर के अलावा मुझे किसी दाल में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, सप्लाई लाइन बहुत अच्छी है। हाँ, जहाँ तक उड़द की बात करें तो जरूर तुअर के भाव देख के बर्मा के व्यापारियों ने और किसानों ने वहाँ माल रोक रखा है, लेकिन जो ही भारत की फसल आती दिखेगी वो भी मुझे लगता है वहाँ पे प्राइस ढीले कम हो जाएंगे और उड़द के प्राइस मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कोई बढ़ेंगे। जहाँ तक मसूर की बात है, मसूर हमारे यहाँ भी क्रॉप अच्छी है और बाहर ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे भी इनफ स्टॉक है और भाव भी बहुत रीजनेबल है। हाँ, एक जरूर होगा कि मसूर का सरकार स्टॉक जो है वो 5 लाख टन बफर स्टॉक करना चाह रही है और अभी तक केवल 80,000 टन माल स्टॉक कर पाई है। तो यदि सरकार 5 लाख टन स्टॉक करने की तरफ जाती है तो मसूर एमएसपी तक जरूर जा सकती है, लेकिन उससे ऊपर मुझे नहीं लगती कि जाएगी। मूंग का जहां तक बात है, मूंग सरकार के पास करीबन 5 से 5.25 लाख टन मूंग का स्टॉक है, प्लस अभी मूंग समर की फसल आने वाली है जो यूपी, बिहार और एमपी से आती है, वो क्रॉप भी बहुत अच्छी है। तो मूंग के भाव भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ गिरेंगे, बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही है। चना सरकार के पास करीबन 36 लाख टन है और मुझे लगता है इस बार चना जो है सरकार के लिए एक सोना साबित होगा, पीला सोना साबित होगा, क्योंकि कहीं पे भी तेजी आती है दालों में तो सरकार इसमें स्कीमों के द्वारा गरीबों को इसको बांट सकती है और ये सरकार के लिए बहुत एक अच्छा, मेरे को लगता है कि एक अच्छी बास्केट रहेगी चने को। तो मुझे लगता है कि बाकी दालों में कुछ भी मुझे परेशानी नहीं लगती है। तुअर में फिर कहूंगा कि अगले 2-3 महीने तुअर में हमें रिलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भाव बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे। चलिए, वो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ से भाव नीचे कितना आ सकते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए रहेगी। फाइनल कमेंट्स आपसे, दीपक जी, आपको क्या लगता है बाकी दालों में आपका क्या रुझान है? सरकार के पास अच्छी खासी प्रोक्योरमेंट है, वो बाजार में आता हुआ नजर आएगा अभी, तो एमएसपी के आसपास या एमएसपी के नीचे ही आप भी कहेंगे ज्यादातर दालें यहाँ पर काम करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कि रेंज बाउंड रहेगा। उड़द और लेंटिल्स, दैट इज मसूर में मुझे लगता है थोड़ी बहुत तेजी दिखेगी। जैसे स्विच होगा तो डेफिनेटली वहां पे डिमांड जनरेशन होगा और सरकार के पास हम समझते हैं कि डेफिनेटली
टॉप क्वालिटी ऐसे क्यों का माल तो रहता नहीं है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल तो रहता नहीं है. सो डेफिनेटली आई सी लिटिल बिट अपसाइड. एंड जहां तक हम बात करते हैं मसूर और उड़द के अंदर, चना डेफिनेटली अभी काफी लो लग रहा है, लेकिन मुझे उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. सो आई एम लिटिल बिट सो दैट पॉजिटिव अबाउट इट. हाँ, डेफिनेटली कोई कंसर्न नहीं है बिकॉज सफिशिएंट सप्लाई है, लेकिन थोड़े से भाव है सुधरेंगे ही. यहाँ से नीचे जाते हुए मुझे किसी भी दाल के भाव दिखते नहीं है यहाँ से. ऑल राइट, तो एक रेंज रह सकती है, आगे काफी सारी अनसर्टनिटीज भी हैं और ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिवाइडेड व्यू हमारे एक्सपर्ट पैनल का यहाँ पर कि दाल के भाव किस ओर जाते हुए नजर आएंगे. लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगले 2-3 महीने तक तुअर पर यहाँ पर सबका ध्यान बना रहेगा. उड़द में तेजी रह सकती है, मसूर देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हाल है और सरकार कितना प्रोक्योर करती है, उसका भी असर यहाँ पर दालों पर आता हुआ नजर आएगा. लेकिन इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया डिटेल्ड में दालों के ऊपर आज हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए. इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत. आप बने रहिए CNBC आवाज पर.